कुछ दिन पहले इस पुराने महल का बूढ़ा आदमी मर गया था। फिर एक दिन सदाशिव विनायक से बात करते करते ऊपर से नीचे गिर गया। उस गिरने में वो बुरी तरह से घायल हो गया। उसकी माँ सदाशिव को डॉक्टर के पास ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इधर विनायक की माँ डॉक्टर के पास चली गई थी तो दादी को खिलाने की जिम्मेदारी विनायक पर आ गई। तेज बारिश की रात थी। विनायक हिम्मत करके चला गया। अपनी बंदी दादी के कमरे के सामने दरवाजे के अंदर से आई एक टूटी सी कांपती हुई आवाज, मुझे खाने दे तभी बताऊंगी हस्तार का खजाना कहाँ छिपा है। विनायक की आंखों में डर और जिज्ञासा एक साथ नाच उठी। वो धीरे धीरे दरवाजा खोलकर अंदर गया। कमरे में अंधेरा था, मिट्टी की गंध थी और कोने में बैठी थी एक सूखी सी देह, उसकी दादी। दादी ने धीमी आवाज में कहा, तू तो बहुत बहादुर है, अब मुझे खाना दे। विनायक डरा हुआ था, फिर भी आगे बढ़ा, लेकिन अचानक दादी ने उसे अपने जाल में फंसा लिया और पल भर में विनायक उसकी गिरफ्त में आ गया। विनायक जोर से चिल्लाया, दादी सो जाओ नहीं तो हस्तार आ जाएगा। ये सुनते ही दादी के चेहरे पर डर की छाया उतर आई। वो धीरे धीरे आंखें बंद कर लेती है और कमरे में उतर आता है। एक अजीब सी खामोशी। कुछ देर बाद विनायक की माँ महल लौटती है और कहती है, सदाशिव अब नहीं रहा। इस घटना के बाद उसकी माँ ने फैसला किया वो अब यहाँ नहीं रहेगी। वो विनायक को लेकर नाव में बैठी और दोनों बहुत दूर चले गए। जाते वक्त माँ ने सिर्फ एक बात कही, यहाँ कभी वापस मत आना, यह जगह शापित है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विनायक का लालच अब बस शुरू हुआ है। अगले पार्ट में देखना जब हस्तार का श्राप उसे और गहराई में खींच ले जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।